मूर्ख किसे कहते हैं? जिसमें 5 चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनमें 5 कमियां दिखाई देती हैं, वो मूर्ख है। क्या क्या है? मूर्खों की पहचान क्या है? समझ में आ रही है मेरी भाषा आपके में? अब मूर्खों की पहचान समझ लीजिए कि मूर्ख किसे कहते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जावे तो भी मूर्ख नहीं सुधरता। भगवान कृपा करे किसी को मूर्ख न बनाए। लिख सके तो लिख लेना मूर्ख कौन है। बताया गया कि मूर्खस्य 5 चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परावाक्यो अनादर। मेरी व्यासपीठ हर बात प्रमाण के साथ करेगी। ये मैंने श्लोक बोल दिया धड़ल्ले से, नहीं तो ये लगता कहीं अपने मन मुताबिक तो मूर्ख की व्यवस्था व्याख्या नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा लग जाए। तो मूर्खस्य 5 चिन्हानि, मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। सबसे पहले गर्वो अहंकारी घमंडी, उसके पास घमंड है, उसके पास अभिमान है, अहंकार है, 1 नंबर का मूर्ख है। ऐसे मूर्खों से बात मत करना जिनके पास ये 5 चिन्ह दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा के लात। मूर्खों का तो साथ करना ही नहीं है। तो मूर्खस्य 5 चिन्हानि, मूर्खों के 5 चिन्ह हैं। गर्वो दुर्वचनम तथा, सबसे पहला है वो घमंडी होंगे, और दूसरा है वो गाली दे के बात करेंगे। मिर्च भी इतनी कड़वी नहीं होती जितनी कि उनकी आवाज कड़वी होती, गाली गलौज करेंगे। ये नंबरी मूर्ख है। पहला घमंडी, दूसरा है गाली गलौज करने वाला। दुर्वचनम शब्द लिखा हुआ है, कठोर शब्द। और मैंने बहुत बार कहा है कि बाण का विदा घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का विदा घाव भरता नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करें आप हूं शीतल होए। इस श्लोक का व्याख्यान मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं जो कपड़ा फाड़ता है उसको मूर्ख कहते हैं। ऐसा सोचते हैं, जिसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको मूर्ख कहते हैं। लेकिन हमारे इन महापुरुषों ने मूर्ख का परिभाषा ही अलग से इतना अद्भुत कर दिया। कहा जो कुछ पाकर के घमंडी हो गए हैं, जाति पाकर, धन पाकर, सौंदर्य पाकर के जो घमंडी हैं, लोगों को कुचल करके चलते हैं, सामने वालों का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों का संग मत करना, क्योंकि वो मूर्ख हैं। इसलिए तो पहले नंबर पर घमंडी है, दूसरे नंबर पर है दुर्वचनम तथा कठोर शब्द बोलने वाला, गालियां देने वाला है। ये मूर्ख का दूसरा चिन्ह है। ऐसे लोगों का भी साथ मत करना। तीसरा है क्रोधस्य, ये बड़ा खतरनाक है जो क्रोध करता है, उसे मूर्ख, ये मूर्ख का तीसरा चिन्ह है क्रोध करना। और बिना कारण के क्रोध करना, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात भी नहीं है, तो भी क्रोध करता है। ये 3 दोष सीधे नरक भेज देते हैं। मां मंदोदरी बोली है, रावण की पत्नी, क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 हैं। वो कहती है नाथ नरक के पंथ, स्वामी ये तीनों के तीनों नरक भेजने वाले हैं। आप मेरी बहुत बात मानते हैं। एक छोटी सी बात और मान लो, पहले मुस्कुराओ फिर बताता हूं, हंसी है पहले। तो बात यह है, क्रोध मत करो। हमारे ग्रंथों में क्रोध को जलता हुआ समी का अंगारा कहा है। समी की लकड़ी 72 घंटा बुझती नहीं है, इतनी ज्वलंता है उसमें। समी 6 बोलते हैं उसे। सबसे धधकती आग वही है, हाथ पर पड़ जाए तो खत्म ही कर देगी। क्रोध समी के लकड़ी के कोयले का धधकता हुआ अंगारा। इसको आपने हाथ में ले लिया, किसी के ऊपर फेंकना चाहा, हो सकता है उसके ऊपर ना गिरे, लेकिन अपना हाथ तो जला ही देगी, खत्म कर देगी। क्रोध आप जिसके ऊपर करते हैं, सामने वाले का तो कुछ ना बिगड़े, आप करते रहिए क्रोध, लेकिन ये क्रोध हमें खत्म कर देगा, किसी काम का नहीं रहने देगा। जैसे जलती हुई लकड़ी दूसरे को जलाना चाहती है, लेकिन वो स्वयं में जल करके खत्म हो जाती है।
जैसे आग लकड़ी को जला करके खत्म कर देता है, उसी प्रकार से क्रोध भी हमें और आपको समाप्त कर देगा, रहने नहीं देगा। इसलिए तीसरा मूर्ख वह है, मूर्ख का तीसरा लक्षण है जो क्रोध करता है। और बहुतों को तो बिना कारण के क्रोध आता है। बहनों, इसमें आप भी सीधे नहीं हैं, आपको भी बहुत क्रोध आता है। कभी कभी पति की गुस्सा बच्चों के ऊपर उतार देते हैं। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, तो गोपाल रूप में, कृष्ण रूप में, छोटी बेटी राधा के रूप में है, और आप पकड़ पकड़ करके दौड़ते हैं, उसको ऐसे बगली में मारेंगे, यूं मारेंगे। फिर तो ऐसा ही लगता है कि आरती उतार करके कहें जय काली माता, मेरी जय काली माता। पापा पे जोर नहीं चलता, गुस्सा मुझ पर ही क्यों आता, मेरी जय काली माता। हाँ, क्रोध मत कीजिए। जो क्रोध करता है, हमारे आचार्य ने, हमारे महापुरुष ने उसे क्या कहा? उसे कहा मूर्खस्य पंच चिन्हानि। जो मूर्खों के 5 चिन्ह हैं, उसमें से जो तीसरा है वह है क्रोध। तीसरा और चौथा है, ये बड़ा खतरनाक है। जिनके अंदर ये चौथा भी है, उसको भी मूर्ख कहा गया है। वो है दृढ़वादस्य। दृढ़वाद संस्कृत का शब्द है। दृढ़वाद हिंदी में कहते हैं, इसको दृढ़वाद को कहते हैं हठीला, हट। हटीले मत बनिए। कैकेयी माता ने हट किया था, पूरा अवध उजाड़ करके रख दिया। ये 3 हटें बड़ी खतरनाक है। एक है बाल हट, एक है त्रिया हट, और एक है वृद्ध हट। तीनों की तीनों हट खतरनाक है। सजग और समझदार लोगों को चाहिए कि वो हटीले ना बने, हट ना करें। अरे कोई बात है, पियर जाने के लिए मना कर दिया तो मान लो, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़ा अपने आप को समझा लो। लेकिन जो हटीले हैं, नहीं ये तो हम करके ही छोड़ेंगे, महात्मा ने उनको मूर्ख कहा। हट मत करना कभी। ये हट उजाड़ देगी। उजाड़ क्या देगी? बर्बाद कर देगी। यह लोग परलोक सिगरा बिगाड़ देगी। बहुत लोग इतने हटीले होते हैं, नहीं अब तो पानी तब ही पिएंगे, ये करके ही बताएंगे। तुम हमें समझते क्या हो? ये घरों में बड़ा हट चलता है। पति के भी जीवन में आ जाता है, पत्नी के भी जीवन में आ जाता है। ये चौथा चिन्ह है मूर्खों का। दृढ़वाद संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहेंगे हटीलापन। हटीले मत बनिए, जीवन खत्म हो जाएगा। खत्म क्या, बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। कैसी कैसी अद्भुत कथाएं हमारे ग्रंथों में हैं, और ये सुनकर के हृदय में आत्मसात कर लिया जावे। सिरादे आवाज नहीं है, चलो आगे। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी आवाज अब चालू हो गई है, तो अभी तो इसी पे सुनते रहिए। जैसे 1 बजे तो उधर अपने आप को ट्रांसफर कर देना। थोड़ी कथा देरी से शुरू हुई है, मिलने वाले काफी लोग थे, एकादशी थी, और बाहर भी टाइम ज्यादा लग गया। थोड़ा बंदरों के लिए चले जाते हैं सुबह। आप सबसे मिलने में बड़ा आनंद आता है। ये मत कहिएगा टीवी पर तो खूब बुलाते हैं और यहाँ आकर के मिलते नहीं। जितना मैं मिलता हूँ भक्तों से, शायद वर्तमान समय में इतना कोई मिलता हो। पूरे दिन मिलता ही तो रहता हूँ। रात्रि को कोई 11:45 बजे कोई आ गए थे सज्जन। मैं इधर से ऑफिस में से गया था, इधर से, तब भी उनको मिला। अभी भी सुबह से मिलता रहा हूं, और अभी आरती के बाद फिर आपसे मिलूंगा। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम तथा।
क्रोधस्य दृढ़वादस्य। और पांचवा सूत्र है पर वाक्यो अनादर। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो पूज्य लोगों का, बड़े लोगों का, माता पिता गुरुजनों के कहे गए शब्द का अनादर कर देता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। लिखा है पर वाक्यो अनादर शब्द लिखा। वाक्य को पूरा करने के लिए राम जी बन बन के हो गए, लेकिन बात का अनादर नहीं किया। हम शब्द पालक बने, हम बड़ों की आज्ञा का पालन करें।